फरवरी को मनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने बसंत की तारीख का ऐलान कर दिया है। लाहौर की फिजा में बो काटा होगा और जल्द ही होगा। 9 और 10 फरवरी को मनाई जाएगी लाहौर में बसंत। हफ्ते और इतवार को तैयारी पकड़ लें। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा, आप तो तैयारियां करने वाली रह गई हैं। बिल्कुल, लाहौरिये जो काफ़ी अरसा से इंतज़ार कर रहे थे बसंत की तारीख का, हुकूमत पंजाब की जानिब से कल अनाउंसमेंट के बाद सदर डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से आज इसका बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। हमारे साथ शेख सलीम जो कि सदर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या डेट रखी गई है और क्या इंतजामात मुकम्मल हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डेट जो है इंशाअल्लाह ताला 9-10 फरवरी 2019 को लाहौर शहर में इसका रवायती त्यौहार बसंत फेस्टिवल मनाया जाएगा, जो कि हुकूमत की मुशावरत से हमने डेट अनाउंस की है। और हर इसके सवाल के इसके इंतजाम या जो भी दूसरे लवाजमात हैं, वो जैसे ही मीटिंग ये कंपनी जो मीटिंग बनी है, इसकी कमेटी बनी है, वो अपना डिसाइड करेगी उसी वक्त से। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं कि लाहौरियों का जो एक इंतज़ार था, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा बसंत मनाने के लिए, वो ख़त्म हो गया है। लाहौर में बसंत की तारीख भी अनाउंस कर दी गई है। 9 और 10 फरवरी बरोज़ हफ्ता और इतवार को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है, जब से सियासत में आया हूं करप्शन पास से भी नहीं गुजरी। अपना फैसला अल्लाह और अदालत पर छोड़ता हूं। कभी किक बैक्स नहीं ली, कभी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई। मुल्क से अंधेरे खत्म किए, दहशतगर्दी खत्म की। केस फैसला होगा गालिबन 24 तारीख को। थोड़ा सा मुझे तो पीछे से टेक मैं आज तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में रोज़ यकजहती का इजहार करने के लिए मेरे इस केस में शामिल होते रहे हैं। मैं अपने पार्टी के रहनुमाओं का, जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दाएं और मेरे बाएं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पार्टी के कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि इतनी तादाद में यहाँ पर रोज़ आते रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी ख़वातीन बहनों का, कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे केस में हाजिर होते रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने बहुत अपने ज़िम्मेदारी के साथ इस केस की रिपोर्टिंग की है और जो फैक्ट्स हैं केस के वो कौम तक पहुँचाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपने कौम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी मुसलसल दुआएं जो हैं वो मेरे साथ रही हैं। और कौम की बेटियों का, माओं का और बहनों का, भाइयों का मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने हर पल और हर कदम पर हमारे लिए दुआ की है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारी एलाइड पार्टीज़ हैं, जो इत्तेहादी पार्टियाँ हमारी हैं, मैं उनके रहनुमाओं का भी शुक्रगुजार हूँ, जो कि यहाँ पे आते रहे हैं यकजहती का इजहार करने के लिए मेरे साथ और हमारी पार्टी के साथ। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि जो मौजूदा केस है, 78वीं पेशी इसमें आज थी मेरी, और इससे पहले जो केस था उसमें 87 पेशियां हम भुगत चुके हैं, जिसमें मुझे और मरियम को जो सज़ा सुनाई गई थी। तो ये मिला के 165 पेशियां बनती हैं जो मैंने भुगती हैं, और मेरे साथ फिर मरियम ने भी उस पहली कोर्ट में भुगती हैं। तो
मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक तकलीफ दे अमर होता है मेरे लिए। बहुत तकलीफ की बात होती है कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं और मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नेकी के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए भी खिदमत की। और मुझे इस पर हद खुशी है कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और मैं ये समझता हूँ कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली और कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मैं कभी मुर्तकिब नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की खिदमत और आवाम की खिदमत सच्चे जज्बे के साथ मैंने की। और फिर आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम वो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून है वो पार्टी जिसने पाकिस्तान से बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस पर समाअत हुई है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद वक्त की इस्तदा जो की थी वो मुस्तरद कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में फैसला महफूज किया गया है। फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इस बारे में जानते हैं एहतशाम क्यानी से। एहतशाम बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है और तारीख भी बता दी गई है। देखिए, अल अजीजिया और फ्लैगशिप दोनों रेफरेंसेस पर आज फैसला महफूज किया गया है और तारीख बता दी गई है 24 दिसंबर को दोनों रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन दी गई थी कि 24 दिसंबर को दोनों रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालत ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाए। तो अब फैसला 24 तारीख को सुनाया जाना है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने आज जवाब दिया। जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए थे उस पर उनका जवाब हुआ और उसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से कुछ नकात पर जवाब दिया गया और उसके बाद जो सवालात थे जो एहतसाब अदालत के जज की जानिब से पूछने थे वो सवालात भी पूछे गए। जो वकील सफाई हैं उनसे मियां नवाज शरीफ का 342 का बयान भी कलमबंद किया गया दोनों रेफरेंसेस में। तमाम तर ट्रायल के बाद आज दोनों रेफरेंसेस पर फैसला महफूज हुआ है। सगीर चौधरी हमारे सीनियर 24 के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी ट्रायल मुकम्मल कवर किया है। जी, आज की जो अहम बात है इस दोनों रेफरेंसेस की वो ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो आज दोबारा जो है वो जज के सामने बोले और उन्होंने जज साहब को जो है वो एक अपनी जो गुजारिशात थी वो गोशगुजार की, जिसमें उनका ये कहना था कि मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा, 2 मरतबा वज़ीर आला रहा, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उनकी समझ से बालातर है और उन्होंने इस पर दुख का इज़हार भी किया कि मुझे इस पर बहुत दुख है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जज को ये मुखातब करके कहा कि चूँकि आज ये आखिरी पेशी है और आप पर ये फैसला मुनहसर है और मैं जो है वो अब जो है वो ये यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि आपने इंसाफ के तकाजे पूरे करके जो है वो इस फैसले को करना है, चूँकि अदालत ने जो है वो दस्तावेज़ात तमाम जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसकी रोशनी में फैसला होगा। और कभी इम्कान है कि इस फैसले में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि स्टेनो ने ये फैसला टाइप करना है और बहुत सारी दस्तावेजात जो हैं वो इस फैसले का हिस्सा होंगी जिनको रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा। ख्वाजा हारिस की जानिब से इस्तदा की गई थी अदालत से कि वो कुछ मज़ीद दस्तावेजात अदालत में पेश करना चाहते हैं। उनकी इस्तदा अदालत की जानिब से इसलिए मुस्तरद कर दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन थी, लेकिन अदालत की जानिब से उनको ये कहा गया है कि वो अगर जुम्मे तक भी वो दस्तावेजात आ जाती हैं तो वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनवा सकते हैं, वो अदालती रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते की जो आगाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मियां नवाज शरीफ का रोस्ट्रम पर जज अरशद मलिक से मुकालमा सामने आया है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि क्या ये मेरी आखिरी पेशी है? 165 पेशियां भुगती हैं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, कभी करप्शन के करीब नहीं गया,
करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। मुझे इस सुलूक की समझ नहीं आती। ये सारी कार्रवाई मफरूजों और अंदाजों पर मबनी है। अल्लाह भी देख रहा है। सब मामला आप पर और अल्लाह पर छोड़ता हूं। और एक और मामले पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस के मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर चुकी है। चेयरमैन नैब ने दस्तखत भी कर दिए, बस रेफरेंस दायर करना अब बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस के मुल्जमान की दरखास्त जमानत से मुतालिक केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर चुकी है। चेयरमैन नैब ने ज़िमनी रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, रेफरेंस दायर होना बाकी है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर को सुने बगैर मुल्जमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला नहीं करेंगे। मुल्जमान के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि पंजाब में हालत ये है कि सिर्फ वकील बाहर हैं, बाकी सारे अंदर हैं। बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर मार्च 2018 से कैद हैं, जबकि दोनों के खिलाफ तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे मुवक्किलान के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि नैब मुकदमात में जमानत के इम्कानात बहुत महदूद हैं। अली रजा एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मुल्ज़म मुनीर जिया और अली सजाद भुट्टा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रेफरेंस दायर न होने की वजह से आप जमानत मांग रहे हैं, इस तरह तो कत्ल के मुल्ज़म को भी छोड़ देना चाहिए। अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस के मुल्ज़मान की जमानतों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि मुल्ज़मान की दरखास्तों पर समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद होगी। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, शायद आज आखिरी दिन है। यहाँ नवाज शरीफ की 150 से ज्यादा पेशियां हो चुकी हैं। उनका कहना था कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे, जल्द ये तमाम साजिशें बेनकाब होंगी। आज वो इस्लामाबाद में इंतखाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 150 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं और तमाम सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए, जल्द ये तमाम साजिशें बेनकाब होंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी साजिशें हैं वो जल्द बेनकाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 150 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं। नाकामी का एतराफ खुद किया है। इमरान खान और हुकूमत की नाकामी पार्लियामेंट की नाकामी हरगिज नहीं है। अब भी फैसले पार्लियामेंट में हो तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इमरान खान ने मिड टर्म इलेक्शन की बात करके अपनी नाकामियों को तस्लीम कर लिया है। वो इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत नाकाम हुई है, हुकूमत ने पार्लियामेंट को ऐसा बनाया, पार्लियामेंट नाकाम नहीं हुई है। हुकूमत की वजह से हम आज पार्लियामेंट को इस सूरत में देख रहे हैं, कमज़ोर पार्लियामेंट देख रहे हैं, हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत की इमेच्योरिटी की वजह से। पार्लियामेंट अभी भी इतनी ताकतवर है और हो सकती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर अगर 4 महीने के बाद 100 डेज़ के बाद एक बात कौम के सामने कह दे कि मिड टर्म हो सकते हैं, तो इसने इस बात को तस्लीम किया है, अपनी नाकामी को तस्लीम किया है कि जब इसने मिड टर्म की बात की है, तो ये 100 डेज़ की कामयाबी का एक हिस्सा है। उधर वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। जिस दिन डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ मुझे इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि उन्हें डॉलर की कीमत में इजाफे का इल्म नहीं था। तो वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि जिस दिन डॉलर की कीमत में इजाफा किया गया मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दुरुस्त फरमाया, उन्हें भी डॉलर की कीमत में इजाफे का इल्म नहीं था। जो किया स्टेट बैंक ने किया। आगे बढ़ते हुए बताएंगे, सीनियर सूबाई वजीर केपी आतिफ खान नैब पेशावर पेश हो गए। आतिफ खान मालम जब्बार आजी केस में पेश हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और उनका कहना था कि बतौर सीनियर वजीर हर मीटिंग में बैठता हूं और बैठता था। आराजी लीज के कागजात पर दस्तखत नहीं किए, काम जल्दी मुकम्मल करने का कहा था, गलत करने का नहीं।
में बैठा तो उसमें एक ये मीटिंग ये भी थी, तो ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मीटिंग में बैठा, बाकी मैं और किसी मीटिंग में नहीं बैठा। कोई ये कह दे कि जी मैंने किसी को प्रेशराइज किया हो कि जी ये ठेका इनको दे दें तो फिर मैं कसूरवार हूँ। कोई ये कहे कि जी मैंने किसी गलत काम का उनको बोला है तो फिर मैं कसूरवार हूँ। अगर सिर्फ इस वजह से कि जी मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार तो आपके भी बहुत होंगे। अगर कोई आपका रिश्तेदार कोई काम करता है तो उसके लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो मैंने उनको ये कहा कि जी आप पहले ये डिटरमिन करें कि कोई गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ, फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसमें मेरा क्या रोल बनता है, आया मैं कोई गलत काम का हिस्सा रहा हूँ या नहीं रहा हूँ। ये सिंपल सी बात है। सेनेट कामा कमेटी इंसानी हुकूक ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने से मुतालिक FIR वजारत दाखिला की ब्रीफिंग को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन कमेटी सीनियर सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि FIA और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हूँ। वजीर मुमलिकत दाखिला ने कमेटी को दरख्वास्त दी है कि 10 दिन के अंदर मामले को खुद ही निपटा दूंगा। तो खबर आपको दे रहे हैं, कायमा कमेटी सेनेट इंसानी हुकूक ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने से मुतालिक FIA और वजारत दाखिला की ब्रीफिंग को मुस्तरद कर दिया है। के सामने FIA पेश हुए, उन्होंने PNIL एक लिस्ट का जिक्र किया। उस लिस्ट का कानून में कोई जस्टिफिकेशन वो नहीं दे सके। ये खुद साख्ता लिस्ट है जो उन्होंने क्रिएट की है। कमेटी के सवालात का वो जवाब नहीं दे सके। कमेटी गैर मुतमईन रही और अब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर स्टेट ऑफ इंटीरियर जो है अफरीदी साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 10 दिनों में वो इस मैटर को खुद भी पर्सनली देखेंगे और कमेटी अब दोबारा मिलेगी और अपनी फाइनल डायरेक्शंस देगी कि FIA ये काम किस तरीके से कर रही है, गैर कानूनी किस काम कर रही है और इसके ऊपर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 15 दिन में। और FIA के दोनों के मौक़िफ़ के अंदर कोई हम आंगी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना था कि सिर्फ काबीना लोगों के नाम ECL में डाल सकती है और FIA के पास ये इख्तियार नहीं है और FIA इस इख्तियार को खुद से एक्सरसाइज कर रही है। तो अब ये मैटर जो है हम 15 दिन में इसके ऊपर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन देंगे, लेकिन सरेदस्त FIA की तरफ से इलीगैलिटी नजर आ रही है। उधर कराची में मलिर सिटी पुलिस ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग में मुलव्विस MQM लंदन के 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताएगा क्या कार्रवाई की गई है। मलिर सिटी में ही कार्रवाई की गई है। 2 टारगेट किलर हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं जो पुलिस के हाथों हुए हैं। अब्दुल रहमान और फैसल, ये 2 टारगेट किलर हैं जिन्हें पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों का ताल्लुक जो है वो MQM लंदन से बताया जा रहा है। दोनों पुलिस मुकाबले में 2016 में पुलिस और रेंजर्स के साथ मुकाबले के बाद मफरूर हो गए थे, जबकि अब्दुल रहमान जो है वो मोइनाबाद का इलाका है मलिर का, यहाँ पर रेंजर्स के मुकाबले में जख्मी हुआ था, इसकी पीठ पर गोली लगी थी, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों जो टारगेट किलर हैं, ये तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों टारगेट किलर शहर में मुताबिक टारगेट किलिंग की वारदातों के अलावा भत्ताखोरी और दीगर जराइम में भी मुलव्विस हैं। दोनों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया ज़िले हैदर, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध भर की जामियात में असातिज़ा ने गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है। असातिज़ा का मुतालबा है कि HEC को फिलोफोर फाल किया जाए। तो आपको बताएंगे ये तमाम सूरत हाल सिंध भर की जामियात में असातिज़ा ने गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है और असातिज़ा का मुतालबा है कि HEC को फिलोफोर फाल किया जाए। HEC को फिलोफोर फाल किया जाए, ऐसा कहना है असातिज़ा का। इस एहतजाज के दौरान सिंध भर की जामियात में असातिज़ा ने गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है। उधर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में गार्ड का कत्ल वाक़े की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को MD ऑफिस में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान के पास डंडे और असलहा मौजूद है। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। गार्ड खलील अहमद को जान बचाने की कोशिश करते भी देखा जा सकता है। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान में MDA का मुलाजिम जाहिद मुश्तबा भी शामिल है। मुल्जिमान MD ऑफिस से ATM मशीन ले जाना चाहते थे जब ये वारदात की और इसकी तमाम तफसीलात जो हैं CCTV फुटेज में देखी जा सकती हैं। उधर शेखुपुरा के इलाके फिरोज वटवा में दिलखराश वाक़या पेश आया है। मुल्जिम ने मंगनी तोड़ने का बदला साबिका मंगेतर के 2 मासूम बच्चों को कत्ल करके ले लिया। मुल्जिम ने अपनी मौजूदा मंगेतर समेत एक और साथी से मिलकर बच्चों को अगवा किया और कत्ल के बाद लाशें घर में छुपा दी।
मुल्जिमान नाशों को नहर में फेंक रहे थे कि पकड़े गए। बच्चों की नाशें नहर से निकाल ली गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने वाक़े का नोटिस भी लिया है और IG पंजाब पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कुछ मजीद खबरें, एक ब्रेक। और दुकानें हवाले कर दी हैं उनकी चाबियां और ISPR का कहना है कि पाक फौज ने तमाम सहूलतों से आरास्ता मॉडल विलेज उनके हवाले कर दिया है। मॉडल विलेज में स्कूल, मार्केट, वाटर सप्लाई और सोलर बिजली की सहूलत भी दी गई है। मॉडल विलेज की तामीर पाक फौज ने अपनी मदद आपके तहत की है, तो तामीराती काम किए गए और मॉडल विलेज जो है वो बनाया गया है। पाक फौज ने आवारान के इलाके मशकी में 2013 के ज़लज़ला मुतासिरीन में घर और दुकानें हवाले की हैं। उधर चमन में बोगरा रोड पर धमाका हुआ है। धमाके में कबाली रहनुमा हाजी बावल अचकज़ई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल, कवाली रहनुमा हाजी बावल अचकज़ई समेत 3 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। चमन में ये वाक़या पेश आया है। बोगरा रोड पर धमाका हुआ और धमाके में कबाली रहनुमा हाजी बावल अचकज़ई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए और तमाम अफराद को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताएं कि गोजर खान में नया पाकिस्तान अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड फर्द जारी करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड के फर्द जारी करने की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में गार्ड को अराजी के रिकॉर्ड सेंटर में फर्द जारी करते देखा जा सकता है। तो ये तमाम मामला, ये तमाम सूरत हाल गुजर खान में नया पाकिस्तान बना अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड फर्द खुद जारी कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के फर्द जारी करने की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल की है। वीडियो में गार्ड को अराजी रिकॉर्ड सेंटर में फर्द जारी करते हुए देखा जा सकता है। उधर नाज़रीन, कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। सजावर की तहसील शाहबंदर के लोगों की तकदीर अभी तक नहीं बदली। अवामी नुमाइंदगान के दावे वादे के बावजूद जौहर जमानी नहर पर पुल नहीं बन सका है। जनाजे भी रस्से की मदद से दूसरे पार ले जाए जाते हैं। आम लोगों को रोजाना नहर पार करने में मुश्किलात का सामना है। मजीद इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सिद्दीक मेमन से। सिद्दीक, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तख्ती नमा कश्ती पर, जहाँ कल मकामी देहातियों ने एक मैयत को लाने उस पार से इस पार लाया गया था, जो कब्रिस्तान इस साइड पे था। इस हवाले से मकामी देहातियों ने कश्ती नमा इस तख्ते पर मैयत को लाकर यहाँ पर तदफीन किया गया मैयत को। आपको बताते चलें कि ये कई सालों से पुल की सहूलत मैसर न होने के सबब यहाँ के देहाती जो 8 से 9 गांव पर मुश्तमिल है, तकरीबन 500 से 600 रिहाइशों पर मुश्तमिल है। यहाँ के रिहायशी इसी तख्ती नमा कश्ती में सफ़र करते हैं और लोग, बच्चे और बूढ़े, नौजवान, औरतों समेत यहाँ पर बीमारी हो, गमी हो या खुशी हो, लोगों का इसी तख्ती नमा कश्ती में सफ़र जारी और सारी रहता है। कई साल गुजरने के बावजूद भी सिंध हुकूमत ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। इसी हवाले से कल एक जनाजा भी उठाया गया था, इसी कश्ती नमा तख्ते पर लाया गया था तदफीन करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, एहतजाज तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन पिंड दादर खान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल का अनोखा एहतजाज सामने आया। ट्रांसफ़र होने पर प्रिंसिपल राहिला ने खुद को बेटे समेत ऑफिस में बंद कर लिया। 2 रोज़ कबल बगैर इजाज़त कॉलेज में मीना बाजार लगाने पर उनका तबादला किया गया था। ये है जहलम की तहसील पिंड दादन खान का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जिसकी प्रिंसिपल राहिला ने कॉलेज में आला हुकाम की इजाज़त के बगैर 2 रोज़ा मीना बाजार लगवाया, जिस पर महकमे के हुक्काम ने नोटिस लेकर मामले की इंक्वायरी कराई। महकमा एजुकेशन ने प्रिंसिपल का तबादला कर दिया, जिसका प्रिंसिपल राहिला ने बुरा मनाया और चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया। कॉलेज में छुट्टी के बाद अनोखा एहतजाज करते हुए दफ्तर में खुद को बेटे समेत बंद कर लिया।
डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन अजीजुर रहमान का कहना है कि सूबाई और जिले सतह पर मामले की इंक्वायरी की गई, महकमे ने एक्शन लिया है तो बतौर सरकारी मुलाजिम उसको मानना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी इंक्वायरी हुई है, उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट ने अगर कोई एक्शन लिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो वो बिल्कुल लीगल है, कोई ऐसी बात नहीं है और इस तरह के आर्डर होते रहते हैं, हमें बीइंग एम्प्लॉय जो है उसको ओबे करना। असिस्टेंट कमिश्नर गौहर जमान का कहना है कि प्रिंसिपल राहिला की कल ट्रांसफर हो गई लेकिन वो डिस्चार्ज होने को तैयार नहीं। जब से मैं आया हूँ ये इशू बन रहा है कि वो चार्ज छोड़ने पे भी तैयार नहीं है, चार्ज नहीं छोड़ रही और वहाँ से बैठ के वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को कॉल्स करके कह रही हैं जी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। प्रिंसिपल पर बगैर इजाज़त कॉलेज में झूले भी लगवाने का इल्ज़ाम है जिसकी इजाज़त सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही दे सकता है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची में सिंध फूड अथॉरिटी ने मलीर में मुज़र सेहत अशिया बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। केचप, कैंडी और अचार की बड़ी मिकदार बरामद कर ली गई है। नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भी भिजवा दिए गए हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। समर अब्बास की रिपोर्ट। सिंध फूड अथॉरिटी ने मलीर खोखरापार में छापा मारकर मुज़र सेहत अशिया बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक छापे के दौरान फैक्ट्री इंतजामिया ना तो कोई लाइसेंस और ना ही टेस्ट का सर्टिफिकेट पेश कर सकी। फैक्ट्री में अचार गली सड़ी सब्जियों से बनाया जाता था जबकि केचप में टमाटर की जगह फ्लेवर्स डालकर साशे में पैक किया जाता था। चटनी में केमिकल और कैंडी बनाने में नाकस खाम माल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंध फूड अथॉरिटी का कहना है कि फैक्ट्री में मौजूद मुज़र सेहत अशिया के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। पंजाब फूड अथॉरिटी की फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई, निम्को दाल, जूस और टॉफियां बनाने वाली 4 फैक्ट्रीज को और साथ बेकरी प्रोडक्शन यूनिट गटका वेयर हाउस को भी सील कर दिया। जी हाँ, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है फैसलाबाद में और निम्को दाल, जूस और टॉफीज बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं जिनको चेक किया गया है। बेकरी प्रोडक्शन यूनिट को भी चेक किया गया है जबकि गुटका वेयर हाउस को भी चेक किया गया है, उसके बाद सील कर दिया गया है। तमाम तर कार्रवाई हुई फैसलाबाद में। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है और फैसलाबाद में कार्रवाई करते हुए निम्को दाल, जूस और टॉफीज बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। यही नहीं, खबरें और भी हैं मगर शामिल करेंगे एक ब्रेक।